हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैक वर्ड्स। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, बेसिकली हमने सेटअप किया था रिएक्ट का और समझा था कि रिएक्ट होता क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी फाइल्स के अंदर कोड को कौन देख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, और कौन सी फाइल जो है एग्जीक्यूट सबसे पहले होती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो फाइल जो एग्जीक्यूट होती है, जो लोड होती है, वो कौन सी होती है, index.html। ठीक है, ये वाली फाइल जो है बेसिकली सबसे पहले लोड होती है ब्राउज़र के अंदर। अब इस फाइल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास div है और एक है हमारे पास स्क्रिप्ट है। ठीक है, सबसे पहले index.html होती है, उसके बाद हमारे पास main.jsx होती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास div है ना, सारा कोड इसके अंदर मौजूद है। कैसे मौजूद है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ आपको ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो ये देखें, इसको दोबारा से करके दिखा देते हैं। ये मैंने इसको इंस्पेक्ट किया। ठीक, अब ये देखें, ये अब आपके पास वही कोड आ गया जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये देखो, आपने देख रहे हो कि रूट के अंदर जो है इतना सारा कोड है। ठीक है, इसी के थ्रू जो है पूरी वेबसाइट जो है बिल्ड हुई है। लेकिन अब आप बोलोगे कि इतना सारा कोड कहाँ से आया, तो हम दोबारा चलते हैं VS कोड के अंदर। ठीक है, और ये देखें, ये जो हमारे पास main.jsx की फाइल है, इसको हम ओपन कर लेंगे। main.jsx की फाइल को हमने ओपन किया। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिकली document.getID root। ठीक है, इसने क्या करा हुआ है कि रूट से इसने आईडी को लिया हुआ है। ठीक है, आईडी लिए रूट, जो कि हमारे पास HTML index.html के अंदर मौजूद है, इसने यहाँ से लिया और इसने फिर क्या करा, main.js के अंदर ऐप को ले लिया। ठीक है, मतलब app.js की फाइल को इसने दोबारा कॉल करा। ठीक है, कैसे किया, अब यहाँ पे जो हमारे पास कोड है ना app.js का, इतना ये सारा आ गया। ठीक है, इसके थ्रू जो पूरी वेबसाइट बिल्ड हुई है। कैसे, index.html ने main.js को कॉल किया। ठीक है, main.js के अंदर जो है app.js का पूरा फंक्शन, पूरा कोड मौजूद है। ठीक है, सिंपल के सबसे पहले क्या हुआ, HTML index.html की फाइल लोड हुई। उसने जो है main.js को जो है कॉल किया, उसके अंदर जो है हमारे पास app.js का कोड पड़ा है। ठीक है, फिर वो उसने वहाँ पे कॉल किया, मतलब एक सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, अभी तो बेसिकली ये app.js है, लेकिन जब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तो ये हमारे पास ये बेसिकली कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, कंपोनेंट के बारे में आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो अब मैं एक सिंपल सा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में लिख के दिखाया था, एक सिंपल सा लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, इसको मैं करती हूँ क्लोज्ड और इधर मैं लिख देती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ H1 के अंदर हेलो। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर बेसिकली जो है मेरे पास हेलो लिखा हुआ आ गया है। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बेसिकली इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, कि इसके अंदर तो कोई CSS की वैल्यू है ही नहीं दी हुई। तो अभी तो फिलहाल ये ऊपर ही है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है बेसिकली जो है app.js के अंदर जो इंपोर्ट की हुई है app.css की फाइल भी। ठीक है, स्टाइलिंग के लिए अभी तो इसके अंदर सिंपल आ रहा है, क्योंकि मैंने कोड हटा दिया app.js के अंदर से। ठीक है, अभी सिंपल आ रहा है, लेकिन CSS की फाइल इंपोर्ट हुई हुई है। ठीक है, तो सिंपल ये है कि आपका जो सबसे पहला काम आपने करना है वो app.js के अंदर कंपोनेंट के अंदर होगा। ठीक है, index.html का तो कोई काम है नहीं। ठीक है ना, और main.js की सिर्फ ये काम है, इसका भी अभी कोई काम नहीं, सिर्फ ये है कि ये क्या करता है कि ये इस रूट को जो उठा के मतलब एक कवर कर देता है, पूरा कवर कर देता है, index.html के साथ कवर कर देता है। ठीक है, और जो ज़्यादातर काम होता है ना बेसिकली app.js के अंदर होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम अपना एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं तकरीबन। ठीक है, एक फंक्शन लिखा हमने, फंक्शन का नाम एप्पल दे देते हैं। ठीक है, एप्पल, एक फंक्शन दिया एप्पल, उसको मैंने क्या कर दिया, रिटर्न करवा देंगे कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे H1 के अंदर लिखा हेलो। ठीक है, हेलो लिखा और मैं इसको क्या करवा रही हूँ,
इसको मैं एक्सपोर्ट करवा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, एप्पल और डिफ़ॉल्ट करवाएंगे बल्कि इसको एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एप्पल। ठीक है, अब हम इसको ब्राउज़र के अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। रिफ्रेश, देखो हेलो आ गया। ठीक है, तब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये क्या रिएक्ट है? नहीं, ये रिएक्ट नहीं है, ये कोड जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, रिएक्ट ये नहीं होता है। रिएक्ट का काम ये होता है कि आप जेएक्स की हेल्प से अपने फंक्शन के अंदर, मतलब आप अपने फंक्शन के अंदर जो है HTML लिख पाओ और उसको प्रॉपर्ली जो है ब्राउज़र के अंदर रन कर पाओ। ठीक है, मतलब कि आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही जो है HTML का यूज़ करके अपने कोड वगैरह को लिख पाओ। ठीक है, और ब्राउज़र के अंदर जो है इसको एग्जीक्यूट कर पाओ। सो अभी ये जो है बेसिकली ये क्या है, एक जावा स्क्रिप्ट का एक कोड है। ठीक है, ये अगर एक और बात मैं बताऊं कि अगर हम लोग, जैसे मेरी फाइल का नाम है ऐप, ठीक है, और लेकिन मैंने फंक्शन क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, एप्पल बनाया हुआ है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बेटर तरीका ये होता है कि आप जो जिस फाइल का नाम है आप उसको वही रख दें। ठीक है, ऐप रख दें, और ये यहाँ पे भी चेक कर देते हैं ऐप। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि हम जो लिख दे रहे हैं ना यहाँ पे, बस ये है कि आप जो अपनी main.js के अंदर जो आप लोग फाइल को इंपोर्ट करवा रहे हो ना app.js, क्योंकि मेरी फाइल का नाम क्या है, app.jsx है। ठीक है, तो इंपोर्ट करवाते हुए वही फाइल का नाम रखना है जो आपने बनाई हुई है। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों ने इधर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, app.jsx पे जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ये होता है कि आप जो फाइल आपने नाम लिखा हुआ है ना, उसी को आप आगे इम्प्लीमेंट करो, उसी कंपोनेंट को आगे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, सो ये परफेक्टली जो है इधर काम कर रहा है। ठीक है, हेलो आ रहा है। ठीक है, तो एक और बात मैं आपको बताते चलूँ कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है बाय मिस्टेक स्मॉल लिख दिया था मैंने ऐप। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने स्मॉल लिख दिया है, फर्स्ट लेटर जो है मैंने स्मॉल लिख दिया, और इसको भी मैं यहाँ पे स्मॉल कर देती हूँ। ठीक है, ऐप को भी मैं यहाँ पे स्मॉल कर देती हूँ, और यहाँ पे भी हम लोग स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कंसोल में देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है। बेसिकली कंसोल में एरर आ रहा है। ठीक है, ये तो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है आपको, एरर आ रहा है। ठीक है, तो मसला क्या है कि मतलब ये रिएक्ट क्यों नहीं शो करवा पा रहा। ठीक है, कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से क्या मसला है। तो इश्यू ये है कि हम लोग जब HTML के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग जितने भी टैग्स होते हैं ना, वो सारे स्मॉल लेटर के अंदर होते हैं HTML के अंदर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा, ये देखें, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, डिव हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, ये सारे क्या है, स्मॉल लेटर। हम लोग जितने भी जो है टैग्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे स्मॉल लेटर के अंदर यूज़ करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट, तो ये देखो ये भी स्मॉल लेटर के अंदर ही यूज़ हुआ है HTML के अंदर। तो इशू ये है कि रिएक्ट जो होता है ना, वो बेसिकली अपने मतलब हम लोग अगर हम लोग HTML की वैल्यू, अगर HTML के डिव ही यूज़ कर देंगे, तो रिएक्ट कैसे समझ पाएगा इंटरनली कि ये रिएक्ट है या फिर जावा HTML है। ठीक है, तो उसके लिए जो है कंपोनेंट्स, मतलब हम लोग जो रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, वो बेसिकली कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, जब भी जाके जो है रिएक्ट समझ पाता है कि भाई ये HTML का कोड नहीं है, ये रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ है ऐप का, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट है, नहीं, यहाँ पर है हमारे पास। आप जब भी जो है अपने कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, तो बेसिकली वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे यहाँ पे हमारे पास डिव है। ठीक है, एक यहाँ पे डिव है HTML के अंदर, और यहाँ पर मेरे ये डिव है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ऐप है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में कर दूंगी तो रिएक्ट कंफ्यूज हो जाएगा, रिएक्ट इंटरनली जो नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, तो इसलिए जो है कंपोनेंट्स को जो है बेसिकली कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं। अब कंपोनेंट्स मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी बेसिक समझ लें आप लोग। ठीक है, तो क्या क्या समझ आया आपको कि किस तरीके से जो है हमारी सबसे पहले कौन सा फाइल एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और हम लोग
किस तरीके से हमने फर्स्ट मतलब सारा रिमूव करके जो है मैं अपने खुद की एक लाइन रिकॉर्ड करके मैं अपने एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है। और सबसे पहले जो हम लोग कहाँ लिखते हैं अपना कोड app.jsx के अंदर, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ आती है। तो अब हम थोड़ा-सा इसके अंदर अब क्या करते हैं कि अब एक छोटा-सा और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मैंने सही नहीं किया था, इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं ऐप, और इसको भी हम लोग कैपिटल में कर देंगे वरना एरर आ जाएगा, सही है। अब मैं क्या करूँगी, एक डिफ को बनाने की कोशिश करूँगी, उसके अंदर मैं क्या कर दूँगी ऐप S1 लिख दूँगी और स्टैकवर्स अपने चैनल का नाम लिख देते हैं स्टैकवर्स, ठीक है, स्टैकवर्स। तो ये रन हो जाएगा, इसको क्लियर करते हैं। क्यों नहीं हुआ ये, लेट्स सी, देख लेते हैं ये क्यों नहीं हुआ। हाँ, ये देखिए मैंने अपने मेन कंपोनेंट में ए कैपिटल नहीं लिखा था, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, ये देखें आ गया, सही है। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको थोड़ा-सा, अगर मैं app.jsx के अंदर से div हटा दूँ, ठीक है, div हटा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ना इसके div के बगैर, ठीक है, div के बगैर अगर मैंने एक और चीज़ लिख दी यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिख दिया, तो अब आएगा यहाँ पे एरर, ठीक है। वो क्या हो रहा था, पहला वाला जो है ना, पहले वाला क्या है, H1 जो है इजीली रन आउट हो रहा था, क्योंकि ये एक चीज़ थी वो रन आउट हो रही थी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ा दी ना, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। यही बात मैं आपको बताने वाली थी, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास एरर आ गया एरर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि हम लोग इसको डिफ के अंदर ही रैप कर देंगे ताकि हमारा एरर ना आए, ठीक है। इसको हम लोग डिफ के अंदर ही रैप कर देंगे और यहाँ पे मैं कर देती हूँ बंद, ठीक है। अभी परफेक्टली काम करेगा, देख सकते हैं अब आप लोग, ठीक है। अब ये परफेक्ट काम कर रहा है, सही है, ये देखें। आई होप आप लोगों को इतना सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने फोल्डर के अंदर जो है न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, SRC के अंदर ही जाऊँगी और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ हेडर नाम की, ठीक है। हेडर नाम की मैंने header.jsx, ठीक है, मैंने ये फ़ाइल बना ली, ठीक है। अब ये मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। तो हम आप इसको ये वाला कोड भी जो है आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन हम एक मैनुअली लिख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं हेडर नाम का, ठीक है। हेडर नाम का हमने फंक्शन बनाया और मैं इसको रिटर्न करवा दूँगी, बेसिकली रिटर्न अब H1 के अंदर लिख देते हैं कि हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर फाइल है भाई, ये हेडर फाइल, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे क्या करवा दूँगी, एक्सपोर्ट करवा दूँगी यहाँ से, कहीं भाई जाके कहीं भी एक्सपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हेडर, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर, क्योंकि ये एक फाइल, ठीक है, हेडर, ठीक है। और app.jsx के अंदर मैं इसको इंपोर्ट करवा दूँगी, मतलब वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये ऑटोमेटिकली भी आ सकता है, ठीक है। आप इसको बस लिखोगे हेडर, ये देखें, एक सेकेंड, मिस्टेक, हेडर YRT, लेट्स सी ये क्यों नहीं आ रहा है। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी, यहाँ पे एक्सपोर्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हेडर फ्रॉम, ठीक है, ये देखिए आ गया ऑटोमेटिकली, मैंने हेडर लिखा और ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो गया है। और क्या करेंगे, तो चेक कर लेते हैं हम लोग क्या क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली ना, ये देखिए मेरे पास एक मिस्टेक आई है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने हर एक चीज़ को देखना है कि अगर आपने जो फंक्शन बनाया है ना, जैसे मेरे से अभी मिस्टेक हुई है, मैंने स्मॉल और कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं रखा, ठीक है। अगर आपने फंक्शन स्मॉल कैपिटल बनाया है तो आपने जो नीचे भी आपने एक्सपोर्ट जो है कैपिटल ही करवाना है, अदरवाइज़ एरर आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। सो मैं यहाँ, ये देखें,
ठीक है, हेडर फाइल, स्टैक वर्ड्स और मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं जो मैंने एक्सपोर्ट करवाई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल के अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं, इसी वजह से एरर आते हैं और हम लोग बैठे होते हैं कि क्यों एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा सा एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास index.html की फ़ाइल एक लोड होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर मौजूद है रूट के अंदर सारा का सारा कोड आप लोग लिखते हो। कैसे लिखते हो कि आपके पास जो है आपके main.js के अंदर जो फाइल है मौजूद, वो उसके अंदर रूट कॉल कर रही है किसको, app.js की फ़ाइल के अंदर। ठीक है, app.js के अंदर जो फाइल है हमारे पास, वो सारा का सारा कोड जो है app.js के अंदर है। अभी के फ़िलहाल आप लोग जो है app.js की जो कंपोनेंट अभी हम लोग फाइल कह रहे हैं, लेकिन ये कंपोनेंट है, इसके अंदर आप लोग सारा का सारा कोड कर सकते हो। आप न्यू फाइल भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे हेडर की फ़ाइल बनाई थी, आप इसके अंदर भी काम कर सकते हो। आपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को कैपिटल लेटर के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, और नीचे आप लोगों ने जहाँ पे आप लोग एक्सपोर्ट करना है, अगर आप लोगों को वो फाइल कहीं भी एक्सपोर्ट करवानी है तो आप लोग नीचे की तरफ क्या लिख दोगे, एक्सपोर्ट फाइल डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और अगर आप लोगों ने वही फाइल कहीं और इम्पोर्ट करवानी है तो आपने इम्पोर्ट करवा सकते हो, और ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर यूज़ करना है आप लोग, वरना मेरे जैसे आपके पास भी एरर आएगा। ठीक है, अच्छा, इसी से रिलेटेड जो एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, तो लाइब्रेरी का जो फ्लो है वो खुद कंट्रोल करना पड़ता है, और फ्रेमवर्क का जो ऑलरेडी बना होता है आपने खुद को मतलब क्या है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे एंगुलर के अंदर जो हम लोग उसी के हिसाब से चल रहे थे, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है। ठीक है, ये जैसे रिएक्ट के अंदर हम लोग अपनी मर्जी से बना रहे होते हैं फाइल्स वगैरह। ठीक है, तो क्या हुआ, एंगुलर फ्रेमवर्क है और रिएक्ट क्या होगी, लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल मिल गई है रिएक्ट और एंगुलर। ठीक है, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी की। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कभी कभी आपको जो ना ऐप डॉट टीएस भी लिखा हुआ आता है, तो टीएस का मतलब क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट, और जेएसएक्स का मतलब क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि अगर फॉर एग्जांपल के अगर आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना इंस्टॉलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी कि भाई वो इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे मतलब आप लोग जो इसको ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो कि मैं यहाँ जाऊँगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं वाइट लिख दूँगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे वाइट। ठीक है, गेट स्टार्टेड। अब इसको मतलब आप अपने प्रोजेक्ट को जो है ऑनलाइन भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या जाना है कि आपके पास बहुत सारी यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। अब बेसिकली हमें रिएक्ट का करना है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को वीएस कोड के अंदर बनाना सिखाई थी, वो बेसिकली मुझे ऑनलाइन एक बनकर आ गई मेरे सामने। ठीक है, वही चीज़ें रूट है, मॉड्यूल है, मैन है, वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को वीएस कोड के अंदर बनाना सिखाई थी। ठीक है, किस तरीके से हम लोग अपने फोल्डर्स वगैरह को, फाइल वगैरह को बनाते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप लोग उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हो। तो वही काम यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। एसआरसी के अंदर हमारे पास app.jsx की फाइल है, और हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग पूरा कोड को हटा देते हैं। ठीक है, और इजी है बहुत। ठीक है, और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेसिकली S1 के अंदर हेलो। ठीक है, अच्छा, ये S1 क्लोज हो गया है क्योंकि HTML का टैग है ये। स्मॉल में लिख देते हैं H1, और यहाँ लिख देती हूँ मैं हेलो। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या है, हेलो लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अब हम इसी के अंदर जो है एक फ़ाइल भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एसआरसी के अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई, और हेडर के नाम की। ठीक है, हेडर नाम की हमने फ़ाइल बना ली। दोबारा बना लेते हैं। एसआरसी के अंदर गए और हेडर नाम की एक फ़ाइल बनाया, header.jsx। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देती हूँ। बेसिकली फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन हेडर और रिटर्न
H1 के अंदर हमने कुछ भी लिखा और हेड एक्सपोर्ट फॉल्ट हेडर, ठीक है। अब यह एक्सपोर्ट हो गई ऐप डॉट जेएसएस में जाके हम लोग ऐप डॉट इसको कर देते हैं यहाँ पे इंपोर्ट हेडर इंपोर्ट किससे करा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं, ठीक है, और अपने हेडर वाला कंपोनेंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो एरर आ रहा है, ये यहाँ से हटा के इसको हम लोग इधर जाएंगे, इधर रखेंगे इधर, ठीक है, पैकेट के अंदर ही रखेंगे, टैग के अंदर। अब देखें हो गया रन, ठीक है। तो जो काम मैंने वहाँ पर अपने VS कोड के अंदर किया था वही काम मैंने यहाँ पे अपने ऑनलाइन कोडर के अंदर कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक स्टेट ले लेते हैं, बेसिकली कांस्टेंट नाम का स्टेट लिया, ठीक है, कांस्टेंट काउंटर, ठीक है, और स्टेट काउंटर की स्पेलिंग सेट काउंटर, ठीक है, कॉमा सेट काउंटर और इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल टू यूज स्टेट ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो का हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये एक काउंटर बनाना सिखा रही है वैसे तो मैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको ज़रा सा यहाँ से हटा के और हम यहाँ क्या करेंगे, एक बटन ले लेते हैं, यहाँ पे बटन ऑन क्लिक इक्वल टू ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे इक्वल टू के बाद ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेट काउंटर +1 कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेट काउंटर, उसके बाद हम लोग कर देंगे यहाँ पे +1, ठीक है, सेट काउंटर। यहाँ हम लोग टेम्पलेट लिटरल को यूज़ करेंगे यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग काउंटर +1, ठीक है, काउंटर +1 और उसके बाद लिख देंगे इंक्रीज, ठीक है, सेट काउंटर +1, उसके बाद लिख देंगे हम लोग इंक्रीज और ये हो जाएगा इंक्रीज काउंटर 1, इंक्रीज काउंटर वेल। और उसके बाद ये जो चीज़ है ना, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग कैपिटल को कर देंगे, इसको कैपिटल में C की वैल्यू को लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सेट काउंटर वेल हो गया, ठीक है, बटन को क्लोज करा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये वाली चीज़, इधर हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस लगा देंगे और यहाँ पर भी इंक्रीज वैल्यू है ना यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये बटन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इधर हम लोग लिख देते हैं H1 के अंदर काउंटर वेल काउंटर, ठीक है, इसको कैपिटल में थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, काउंटर वेल काउंटर, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि हम लोग प्रोग्राम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और यहाँ, ठीक है, और यहाँ से भी इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास एक बटन आ गया इंक्रीज वैल्यूज, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज़ कि यहाँ पे हम लोग इसको हटा के हम लोग ये पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ठीक है। अब फंक्शन देखते हैं हम लोग, देखें काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, ये देखें जितनी दफ़ा हम लोग टैप कर रहे हैं उतनी दफ़ा हमारे पास काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बेसिकली सिंपल ये है कि मैंने आपको एक फंक्शन बना के दिखाया है काउंटर का, जो कि हमारे पास app.js के अंदर हम लोगों ने वही इम्प्लीमेंट और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करवाया, ठीक है। तो बेसिकली ये था एक ऑनलाइन एडिटर। आप
इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है डोंट लॉस योर वर्क। तो आप इसको क्या कर सकते हो कि आप इसके अंदर साइन इन कर सकते हो, आप अपनी चेंजिंग को सेव भी कर सकते हो। ठीक है, इसका पेड वर्जन भी आता है, लेकिन आप फ्री वर्जन को यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप लर्नर हो। ठीक है, सीख रहे हो अभी आप काम। अच्छा, इसके बेनिफिट्स भी ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ना एक सिस्टम पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आधा काम जो है दूसरे सिस्टम पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो ऑनलाइन और एडिटर है ना ये वाला, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर साइन इन करके और आप कहीं भी सिस्टम पे खोलोगे ना तो आपका ये वाला कोड जो है आपका दूसरे सिस्टम पे भी खुल सकता है। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट है इसके अंदर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोग एक ऑनलाइन एडिटर से जो है काम कर सकते हो बगैर इंस्टॉल किए रिएक्ट को। ठीक है, इसके बेनिफिट्स भी आपको बता दिए कि क्या वो बेनिफिट्स हो सकते हैं कि अगर आपका वो वो जो हमारे पास सर्वर होता है अगर वो काम ना करे या सिस्टम हैंग हो जाए तो आप लोग ऑनलाइन एडिटर भी यूज़ कर सकते हो। और दूसरा बेनिफिट क्या बताया मैंने आपको कि अगर आप लोग दो सिस्टम पे काम कर रहे हो, एक सिस्टम पे आपने कोड लिखा आधा, एक सिस्टम पे आपने कोड लिखा आधा, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एडिटर अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो आप दूसरे सिस्टम पर जो है लॉग इन करके वही वाला कोड जो है आपका वो आ सकता है वहाँ पे। ठीक है।